हेलो एवरीवन, आप लोग के सामने मैं रजत कुमार राय। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अलैंगिक जन्म के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पौधों में जन्म के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जन्म की परिभाषा दिए थे और बताए थे कि ये पौधों में जन्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अलैंगिक जन्म, कायिक जन्म और लैंगिक जन्म। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ये पार्ट है अलैंगिक जन्म। पौधों में जन्म का प्रथम भाग ये है अलैंगिक जन्म। ठीक है, तो अलैंगिक जन्म के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जन्म, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में बात की जा रही है। इसके लक्षण क्या क्या है कि यह एक जन्म हुआ, मतलब इसमें मेल या फीमेल की जरूरत नहीं होती है। हम पिछले वीडियो में बताए थे ए मीन्स होता है एब्सेंट, सेक्स मीन्स होता है लिंग, मतलब इसमें मेल या फीमेल मतलब नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। अलैंगिक होता है, इसमें लिंग अनुपस्थित होता है, तो यह एक जनक द्वारा होता है। ठीक, ये हो गया। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें केवल होता है माइटोटिक। अब जानते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार से कोशिका विभाजन होती है, मियासिस और माइटोटिक। ठीक है, तो ये माइटोटिक डिवीजन, सूत्री विभाजन होता है इसमें। ठीक है, युग्मक निर्माण नहीं होता है। अब इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, तो युग्मक इसमें निर्माण नहीं होता, मतलब गैमीट इसमें नहीं बनते हैं। चौथा है संतति आकारकीय व आनुवंशिकी में जनक के समान ही होता है, मतलब जो संतति होता है, जो प्रोजेनिज होता है, जो जन्म लेता है, वह जनक के ही समान होता है, अपने जनक के ही एकदम टोटली समान होता है, जिसे क्लोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। मतलब ये क्लोन क्या है कि क्लोन ऐसे संतति हैं जो अपने जनक के ही समान होते हैं, जो अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला है गुणसूत्र संख्या संतति व जनक में समान होते हैं। अब ये देखिए, क्लोन है तो आनुवंशिकी और आकारकीय से दोनों से समान है, इसमें गुणसूत्र संख्या भी समान है, क्योंकि सूत्री विभाजन, क्योंकि ये जो सूत्री विभाजन इसमें होता है, अलैंगिक जन्म में सूत्री विभाजन होता है, जो जो संतति की गुणसूत्र संख्या होता है जनक के ही समान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुणन तीव्रता से होता है, इसमें जो गुणन होता है बहुत तेजी से होता है, मतलब इसमें संतति जो है बहुत तेजी के साथ वृद्धि करते हैं, उत्पन्न होते हैं। निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। जब युग्मक नहीं बनेंगे, नर और मादा युग्मक नहीं बनेंगे, तो निषेचन नहीं होता है इसमें। अलैंगिक जन्म महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की विविधता नहीं मिलती है। तो अलैंगिक जन्म इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें जो होता है जनक के ही समान, इसमें कोई नई लक्षण विकसित नहीं होती है, नई पीढ़ी नहीं विकसित होती है, नई रूप नहीं दिखाई देती है, इसलिए अलैंगिक जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होती है, विविधता नहीं मिलती है, कोई नया लक्षण विकसित नहीं होते, इसलिए अलैंगिक जन्म लैंगिक जन्म के समान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लैंगिक जन्म में एक नया रूप या पीढ़ी विकसित होती है। ठीक है, अलैंगिक जन्म सामान्यतः सरल संगठन के जीवों जैसे शैवाल और कवक में मिलता है। ये जो अलैंगिक जन्म होता है सामान्यतः निम्न स्तर के पौधों या जंतुओं में मिलता है, जो क्या होते हैं, जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय शैवाल और कवक होते हैं, इन्हीं दोनों में ये पाए जाते हैं, अलैंगिक जन्म होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जन्म निम्न कोटि के जंतुओं में भी मिलता है, मतलब अलैंगिक जन्म जो होता है निम्न स्तर, उच्च स्तर के नहीं, निम्न स्तर के जंतुओं में भी ये मिलता है। ठीक है, तो इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। अलैंगिक जन्म यह एक जनक द्वारा होता है, इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, युग्मक निर्माण नहीं होता है, नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं, संतति आकारकीय व आनुवंशिकी में जनक के समान ही होता है, जिसे क्लोन कहते हैं। ये एकदम जनक के समान होगा। गुणसूत्र संख्या संतति व जनक में समान होते हैं, गुणसूत्र संख्या भी जनक के ही समान होंगे संतति में। गुणन तीव्रता से होता है। ठीक है, निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जन्म महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की विविधता नहीं मिलती है। अलैंगिक जन्म सामान्यतः सरल संगठन के जीवों जैसे शैवाल और कवक में मिलता है, अलैंगिक जन्म निम्न कोटि के जंतुओं में मिलता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये अलैंगिक जन्म के बारे में पूरे हमने चर्चा किया। अब आगे चलते हैं, अलैंगिक जन्म कितने प्रकार से होता है पौधों और जंतुओं में।
तो मुख्यतः इसमें पौधों की ही बात की जा रही है। तो पौधों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा अलैंगिक जनन के बारे में ये चर्चा है, इसके बारे में पूरी जानकारी है कि यह एक जनक के ही द्वारा, क्योंकि जो अलैंगिक जनन में सूत्री विभाजन होता है, आप लोग जानते हैं, और इसमें जो गुणसूत्र संख्या भी होती है वो अपने जनक के समान होती है, और इनका जो स्वरूप होता है आकार और अनुवांशिकी दृष्टि से वह भी समान होता है, जिसे क्लोन कहते हैं। ये संतति को क्या कहेंगे, क्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण हैं अलैंगिक जनन के। अब आगे हम चलते हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अब देखिए अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर 6 की बात हम करेंगे जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 6 हैं जो, और इसका बहुत सारा रूप होता है। क्लोनिडिया होता है, हेप्लोस्पोर जो स्पोर का, एप्लानोस्पोर, बहुत सारे स्पोर से, तो यही एक मेन है जो स्पोर। तो मुख्यतः जो अलैंगिक जनन होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला है फ्रेगमेंटेशन, जिसको खंडन कहते हैं। दूसरा है बाइंडिंग फिजन, द्विविभाजन, प्लाज्मोटोमी, बर्डिंग मुकुलन, एकाइनेट और जूस्पोर, ठीक है। ये 6 प्रकार के अलैंगिक जनन के प्रकार हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन होता है, खंडन, खंडन में ये क्या होता है, जो सहवाग और कवक के जो बॉडी हो उनको हम थैलस बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलस। जो शैवाल और कवक के जो बॉडी या शरीर होते हैं, निकाय जिसको बोलते हैं, उसको थैलस बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक थैलस से बहुत सारे अनेक संतति उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो एक थैलस होता है, निकाय या शुकाय भी बोलते हैं, इससे बहुत सारे संतति जीव उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे जो वाल्चेरिया स्पाइरोगैरा इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इससे बहुत सारे ये खंडों में टूट जाते हैं, खंडों में क्या होता है, टूट जाते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं सुखाए, ठीक है। थैलस बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। ये सुखाए क्या होता है, बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। ये होता है खंडन, जो वाल्चेरिया और स्पाइरोगैरा में पाए जाते हैं। ये सवाल है, ठीक है। ये एक सुखाए से या एक थैलस से या एक बॉडी से अनेक बहुत सारे भागों में या खंडों में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को फ्रेगमेंटेशन या खंडन कहते हैं। अगला है बाइंडिंग फिजन। बाइंडिंग होता है 2, बाइंडिंग होता है 2। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम यूग्लिना की बात कर रहे थे कि बाइंडिंग फिजन बाइंडिंग होता है 2। इसमें जो थैलस होता है मुख्यतः 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये यूग्लिना पाया जाता है ड्यूमिगलिना। इसमें एक थैलस से 2 संतति उत्पन्न होते हैं। बाइंडिंग फिजन अलैंगिक जनन के प्रकार। अगला है प्लाज्मोटोमिक क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म, उसके बाद केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। सबसे पहले कोशिका का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का, और उसके बाद केंद्रक का विभाजन होता है। ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। अगला है बॉडी मुकुलम, ये ईस्ट में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईस्ट के थैलस पर एक उभार नुमा बाहर निकला हुआ संरचना पाई जाती है, जिसे बड मुकुल कहते हैं, ठीक है। यह अनुकूल परिस्थिति होने पर ये बड जनक कुंडी से अलग हो जाता है और एक नए संतति का रूप ले लेता है, ठीक है। अगला है एकाइनेट। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में निम्न स्तर का एक शैवाल है, उसमें होता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिकूल जो परिस्थिति होती है कि इस थैलस के चारों तरफ भोज्य पदार्थ संचित होने लगते हैं, जिससे भित्ति का निर्माण होता है। और जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो इससे अनेक बहुत सारे संतति उत्पन्न होते हैं। ये भित्ति फटने लगती है और जनक से बहुत सारे अनेक संतति उत्पन्न होंगे, ठीक है।
अगला है जो स्पोर, चल बीजाणु, ये बहुत सारे रूपों में होते हैं, इस कार्पस में पाए जाते हैं मुख्यतः। इसमें क्या होता है कि ये जनक पीढ़ी में जो थैलस होता है जनक पीढ़ी के, इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनने लगते हैं, ठीक है। पर जब अंकुर परिस्थिति आती है तो ये जो स्पोर्स होते हैं बीजाणु, ये जनक पीढ़ी से की भित्ति से फट जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। और ये जब मुक्त हो जाते हैं तो अनुकूलित परिस्थिति पर ये नए संतति का रूप ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन करके नए संतति या नए जीव उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये पौधों में 6 प्रकार के अलैंगिक जनन हो गए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? फ्रेगमेंटेशन, बाइंडिंग फ्यूजन, प्लाज्मोटोमी, बर्डिंग, एकाइनेट और जूस्पोर, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, पौधों में जन्म के बारे में बताया। तो आज हमने अलैंगिक जन्म के बारे में बताया और अलैंगिक जन्म के प्रकार, ये पौधे में 6 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा या समझ में डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बताएंगे अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में हम लोग काइट जन्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, ये अलैंगिक जन्म के 6 जो प्रकार थे इसके बारे में आज हमने चर्चा किया, ठीक है। और जो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 प्रकार से अलैंगिक जन्म है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।